नमस्कार। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। दिल्ली चुनाव मोदी व मोदी भक्तों ने हिंदू मुस्लिम करके पूर्ण रूप से चुनाव लड़ने का काम किया और कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे वह पैसे का बल हो, चुनाव आयोग हो, सभी को अपने हैंड ओवर में करके और चुनाव लड़ने का काम किया। अब देखना यह है कि कितना सक्सेसफुल केजरीवाल जी रहते हैं। कांग्रेस और भाजपा ये तीनों आदमी मुख्य रूप से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यहाँ है कि जब दिल्ली में कोई भी ऐसा कसूरवार केजरीवाल जी को ठहराया जाता है तो क्या केंद्र शासित राज्य केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं कि दिल्ली वाले लोगों को देख सके, दिल्ली वालों को सुविधा मिले, दिल्ली वालों को राहत की सांस मिले? क्या ये भाजपा का जिम्मेवारी नहीं? क्या भाजपा सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए वहाँ जाती है और इसके बाद केजरीवाल पर ठिकरा फोड़ना? क्या भाजपा लगातार यह कहने की कोशिश करती है कि डबल इंजन की सरकार? तो क्या आपका जहाँ सरकार नहीं है वहाँ के लोगों को फांसी पर लटका दीजिएगा? वहाँ के लोगों को क्या जेल में डाल दीजिएगा? वहाँ के लोगों को क्या आप देश से निकाल दीजिएगा? ऐसा कभी कोई सरकार नहीं किया। जिसकी भी सरकार हो, चाहे वह आप ही की सरकार अटल जी थे, इस तरह का भाषा कभी प्रयोग नहीं किए। आप जहाँ भी चुनाव लड़ते हो कहते हो कि अगर देश को बचाना है तो आप भाजपा को वोट करें। क्या इतने दिनों में जब भाजपा की सरकार नहीं तो देश सही रूप से चल रहा था या नहीं? आपका जो आरएसएस संघ वह कहते हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। ये विडंबना लगातार भाजपा का शुरू से रहा है। बिगड़ैल बोल, बिगड़ैल आवाज़, जो भाजपा में विपक्ष को गाली देगा उनको अच्छा स्थान मिलेगा, ये शुरू से रहा है। अब हम बात करेंगे, आप कहते थे हम बॉस हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर हम बॉस के गिनती में आते हैं, तो बहुजनों को, अमेरिका में जितने भी लोग हमारे बसे हैं उन लोगों को बेकदर, उनको गर्दन में सीकर, हाथ में सीकर, जंजीरें लगाकर, पैर में जंजीरें लगाकर और वहाँ से हिंदुस्तान उतारा जा रहा है। आप आराम से आंख बंद करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। जनाब, आप अमेरिका का पुजारी हैं या अमेरिका आपका पुजारी है? आप अमेरिका के पीठ लगू हैं क्या? ये मैं नहीं कहता, ये जनता पूर्ण रूप से कह रही है कि अमेरिका का पीठ लगू मोदी जी हो चुके हैं, नपुंसक मोदी जी हो चुके हैं। कहीं से कोई आवाज़ देश के लिए उनका नहीं उठ रहा है। वो सिर्फ इतना दिमाग लगा रहे हैं कि हमारी गद्दी कैसे बरकरार रहे, हमारी कुर्सी कैसे रहे। सवाल यहाँ है कि दिल्ली चुनाव में आपने, ये सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग है। और मैं नहीं कहता हूँ, कुछ जो चैनल है ईमानदार लोग वो आवाज़ उठा रहे हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं भाजपा आयोग है। विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि वन साइडेड भाजपा के लिए चुनाव आयोग का काम करना आज़ादी के बाद एक पहला नज़ारा है। तो ये चुनाव आयोग आपको जहाँ भी है चुनाव जितवाने में मदद करता है। 5 माह में 40 लाख वोटर वही महाराष्ट्र में जुड़ गए, वहाँ वोट किए। वही वोटर जो है 5 माह में 40 लाख वोट दिल्ली में आपने जुड़वाया।
कांग्रेस राहुल गांधी चिल्लाते रह गए, विपक्ष चिल्लाते रह गया कि जनाब वोटर लिस्ट क्लियर किया जाए। सभी जगहों का आपने नहीं किया और 5 माह में 40 लाख वोटर आपने यहाँ रखकर और दिल्ली चुनाव जितवाने का कोशिश अपने पक्ष में भाजपा ने लगातार किया है। यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? संजय राउत ने इस मामले को उठाया। क्या ये 40 लाख वोटर फिर बिहार में एंट्री करेंगे भाजपा को जिताने के लिए? तो ये जो समस्या है 40 लाख वोटरों का, इससे माननीय लालू यादव और तेजस्वी यादव को सतर्क होना चाहिए। राहुल गांधी जी को बिहार के लिए सभी विपक्ष को इकट्ठा होकर सतर्क होना चाहिए कि ये 5 लाख जो वोटर है ये कहीं से भी बिहार में ना जुड़ जाए और बिहार में भाजपा कहीं से मजबूत ना हो। इससे नीतीश कुमार को भी धक्का, अगर भाजपा मजबूत होती है तो सभी बहुजन पार्टी एक होकर और भाजपा के ऊपर ध्यान दे, भाजपा को घेरने की कोशिश करे। क्या 5 लाख जो वोटर है बिहार में आकर फिर भाजपा को मजबूत करेगा? ये तेजस्वी यादव लगातार भाजपा को घेरने का जो कार्य कर रहे हैं, इससे भाजपा घबराई हुई है। एक तरफ लालू यादव डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं कहूँगा अगर राहुल गांधी जी को केंद्र में मजबूत होना है तो लालू यादव जैसे लोग तेजस्वी यादव जी को साथ में रखकर, हाथ में हाथ डालकर कंधे को मजबूत करके लड़ाई लड़ना चाहिए। नहीं तो जनाब राहुल गांधी जी अगर तनिक भी चूक हुए, लालू यादव तेजस्वी यादव, तो भाजपा का विरोध करने वाला पूरे देश में कोई भी नहीं है जो यह सोच ले कि मैं जेल जाऊंगा लेकिन भाजपा का विरोध करूंगा, भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगा। भाजपा का अगर पीठ लगू नहीं कोई हुआ, उसका नाम है लालू यादव। लालू यादव कंठ हैं राहुल गांधी जी के लिए, आवाज़ हैं कांग्रेस के लिए। अगर तनिक भी राहुल गांधी जी चूक किए, भाजपा के नेताओं को मजबूत करने में अगर कोई आगे बढ़ा है तो वह नीतीश कुमार जी बिहार में मजबूत किए हैं। केंद्र में अगर सरकार बरकरार रखे हैं तो नीतीश कुमार नायडू साहब का देन है। क्या पिछड़ा समाज से आते हैं नीतीश कुमार? गठबंधन तोड़ेंगे, सरकार गिरेगी या नहीं, ये नीतीश कुमार जी के हाथ में है। आप कहते हैं कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, तो पिछड़ा के लिए जनाब काम कीजिए। पार्लियामेंट में अंबेडकर साहब को गाली से नवाजा जाता है, वही अमित शाह के द्वारा, और नीतीश कुमार जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। और नीतीश कुमार जी को क्या पिछड़ा वोट बिहार में करेगा या नीतीश कुमार जी गठबंधन करेंगे? ये बिहार के सभी पिछड़ा समाज के ऊपर यह बोझ है कि आप क्या नीतीश कुमार जी के छत को बरकरार रखेंगे, जो छत भाजपा के लिए है, या नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़कर हटते हैं? यह सोचने वाली बात है। महाराष्ट्र चुनाव जो हुआ उसमें फैसला न्यायालय ने लिया और बता दिया कि ये 5 लाख जो वोटर है ये सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं, हर जगह ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग का नपुंसकता है, चुनाव आयोग की कमजोरी है। चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन चुकी है, इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके 5 लाख जो वोटर हैं उस पर लालू यादव तेजस्वी यादव ध्यान दे और इस वोटर को रोकने की कोशिश करे, नहीं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा। इसलिए तेजस्वी यादव जी अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो ये 5 लाख वोटरों को रोकिए जनाब, और रोक कर तब चुनाव लड़िए। मेहनत आपका लगातार जारी है। आपने जो घोषणा किया है कि मैं चुनाव जीतूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, तो 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, वृद्धा पेंशन हुआ या आपका शिक्षक बहाली हुआ, ये सभी चीज़ को देखते हुए भाजपा घबराई हुई है। इसलिए आप 5 लाख वोटर को रोके, तभी आपका कामयाबी पूर्ण रूप से आप कामयाब होंगे और मुख्यमंत्री
के गद्दी पर बैठेंगे। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। आप चैनल को बचाने के लिए सभी जो हमारे लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को बचाएं और सब्सक्राइब करें, बेलकन आइकॉन घंटी दबाएं ताकि आपका चैनल बचा रहे और आपको न्यूज मिलता रहेगा। इस तरह से हमारे लोगों पर जब भी कोई कहीं घटना होगा ये आवाज़ उठेगा और आवाज़ उठकर आपके तक पहुंचेगा और विरोधियों के कान में गूंजेगा और विरोधियों के कान तक जाएगा कि हाँ, विपक्ष एक चैनल है जो आवाज़ उठा रहा है। आपको शंभू सिंह हो गए जो आपका चैनल आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रोफेसर जो जनेऊ विश्वविद्यालय से निकाले गए थे वो आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वह विकास राज हो गए जो आपके बिहार में चैनल को उठा रहे हैं, प्रिया राज हुई जो आपके लगातार जहां भी घटना अपने समाज के साथ, पिछड़ा के साथ हो रहा है वो आवाज़ को बुलंद कर रही है। तो इस तरह से जितने भी यूट्यूबर हैं आप सभी लोगों को उठाने का काम कीजिए, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जेपी क्रांति ऑफिशियल, देवरिया कोठी साहब का।